नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार जींद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन 4 में मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज 27 तारीख है और 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि है। हालांकि 1 जून से उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी, ज़्यादा छूट मिलेगी और ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे जींद ज़िले में कोरोना अपडेट्स को लेकर। जींद ज़िले के अंदर आज जो है हालात, जो स्थिति है लगातार तीसरे दिन बहुत बेहतर है। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आज जींद ज़िले में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कोई नया केस दर्ज नहीं किया गया है। ज़िले के अंदर 8 केस ही एक्टिव हैं। हालांकि एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है जो महिला गांगुली से है, वो उनकी रिपोर्ट आज एक नेगेटिव आई है। हालांकि डिस्चार्ज उनको अभी नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही 1-2 दिन में उम्मीद जताई जा रही है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छे संकेत आ रहे हैं। फिलहाल जींद जिले के अंदर वही 29 टोटल केस हमारे हैं। 29 में से 8 आज के समय एक्टिव हैं, 20 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 की डेथ हो चुकी है। फिलहाल कोरोना का अपडेट जींद जिले के अंदर यही है। और बात की जाए सैंपलिंग की, पूरे जींद जिले के अंदर अभी तक 5,550 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं और 5,550 लोगों में से लगभग सभी की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से सिर्फ अभी 258 रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बाकी की रिपोर्ट आ चुकी है। यानी कि जिले में चाहे हम सफीदों, जुलाना, नरवाना, जुलाना या जींद सिविल हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ सिर्फ टोटल जो है 258 रिपोर्ट्स रहती हैं। 5550 में से बाकी की रिपोर्ट्स आ चुकी है। ये जींद का डेटा बताता है। और फिलहाल जींद जिले के अंदर आइसोलेशन वार्ड में कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। सैंपलिंग पर हालांकि अब जो है कम जोर है, कम सैंपलिंग की जा रही है। जो जिनके अंदर लक्षण है या बाहर से जो लोग आते हैं, विदेशों से जो लोग आते हैं, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। फिलहाल ज़्यादा सैंपलिंग अब जिले के अंदर नहीं है। जो लोग एक्टिव पेशेंट हैं वो पीजीआई में भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है। तो ये हुई कोरोना को लेकर अपडेट। आज बात करते हैं फिर बाज़ारों को लेकर। बाज़ारों को लेकर हालांकि कल चौथी बार फैसला बदला गया था और वो फैसला हालांकि आज एज इट इज़ लागू है, लेकिन थोड़े से उसमें बदलाव हुए हैं। कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है, डिप्टी कमिश्नर आदित्य दहिया का, कि ऊपर से जो गाइडलाइंस आती हैं हरियाणा सरकार की, वही फॉलो करवाना उनका जो है यहाँ पर एक कार्य रहता है। और ऊपर से जो गाइडलाइन आई हैं, हालांकि जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनकी जो गाइडलाइन बताती हैं कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहता है और जो एक्टिविटी हैं वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक की जा सकती है। यानी कि 12 घंटे में हमें सारी एक्टिविटी करनी होती हैं। ये गाइडलाइंस और गाइडलाइन के ऊपर हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन भी नहीं जा सकता। तो बड़ी अपडेट आज जींद जिले के लिए यही है। एक तो समय में बदलाव किया गया है, 9 बजे से शाम के 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी, ये एक बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब रविवार को भी लेफ्ट राइट के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। यानी कि पहले संडे को नहीं खुलती थी, लेकिन अब संडे को यानी रविवार को भी दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन लेफ्ट राइट के फॉर्मूले से खोली जाएंगी। तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि सिर्फ मेडिकल की दुकान को छोड़कर बाकी, चाहे किराना की बात करें या बाकी और अन्य दुकानों को जो इसेंशियल सर्विसेज में आती थी, यानी कि ज़रूरी सेवाओं में आती थी, जिनको छूट मिली हुई थी, उनको छूट नहीं मिलेगी। छूट का मतलब ये है कि आज मानकर हम चलते हैं कि लेफ्ट यानी कि काले सर्कल वालों का आज समय है, उसके सामने जो दुकानें हैं, सिर्फ दवाई वाली दुकान खुली रहेगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी, चाहे वो कोई भी दुकान हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि जो मिठाई की दुकान है और या जो ढाबे हैं, वो दोनों दिन खोल सकते हैं, लेकिन जिस दिन उनका नंबर नहीं होगा उस दिन उनको शटर बंद करके वहाँ पर सप्लाई देनी होगी और शटर बंद करके वहाँ से कोई सामान लेकर जा सकता है, लेकिन उनको शटर डाउन रखना पड़ेगा, जो ढाबे वाले हैं और मिठाई वाले हैं। ये बड़ी अपडेट है जींद जिले के लिए। अब जो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जब तक अगली गाइडलाइंस नहीं आती है तो लेफ्ट राइट के फॉर्मूले से दुकानें खुलेंगी। आज जो व्यापारी संगठन है उनकी जिला उपायुक्त के साथ बैठक हुई थी। बैठक में भी यही फैसला लिया गया है कि व्यापारी भी प्रशासन के साथ हैं, लेफ्ट राइट के फॉर्मूले से वो लोग सहमत हैं और समय जो है 7 बजे से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, इसलिए 9 से 6 बजे का समय रखा गया है। मैं रिपीट कर देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। कंफ्यूज रहने वाली अब कोई बात नहीं है। जींद शहर में लेफ्ट राइट के हिसाब से दुकानें अब खुलेंगी अगले आगामी आदेशों तक, और जिस दिन लेफ्ट वालों का नंबर होगा राइट वाली सभी दुकानें बंद होंगी, सिर्फ दवाई की दुकान को छोड़कर, और ढाबे मिठाई की दुकान उस दिन खुली रहेंगी, लेकिन शटर बंद करके वो सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा लोडिंग और अनलोडिंग, यानी कि
जो करियाना की दुकानें होती हैं उन पर जो लोडिंग का सामान आता है, अनलोडिंग वो करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। ये गतिविधियां वो भी इस प्रकार की कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि नरवाना की बात करें, सफ़ीदों की बात करें, उचाना की बात करें, जुलाना की बात करें, जो संबंधित एसडीएम हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, वो अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम है कि उनको दुकानों को किस प्रकार खोलना है। वो वहाँ के व्यापारी संगठनों से तालमेल करके बातचीत करके दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन जींद की जो मार्केट है वो मैंने बताया है उसी फार्मूले से खुलेगी। काफ़ी साथियों के क्वेश्चन होते हैं कि नरवाना में क्या होगा, सफ़ीदों में क्या होगा। तो साथियों, जो हमें आप सुन रहे हैं, जो व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, या हमारे जो युवा साथी हैं, या वहाँ का रहने वाला कोई भी हमें सुन रहा है, तो वहाँ का फॉर्मूला ये है कि जो संबंधित अधिकारी है वो व्यापारियों के साथ जैसी भी सहमति होगी उसी हिसाब से उन उपमंडलों में दुकानें खोली जाएंगी। तो फिलहाल बाज़ारों को लेकर यही बड़ा अपडेट था। और एक जो अहम अपडेट आई है वो डीआईजी अश्विन सैंडवी की तरफ से आई है। ये अपडेट ये है कि जहाँ पर कैश का लेन देन होता है, चाहे वो स्वर्णकार है यानी कि जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, या बैंक हैं, मुथूट, इस प्रकार जहाँ भी, चाहे वो मॉल, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर कैश का लेन देन ज़्यादा होता है, ऐसे आदमी, ऐसे दुकानदार, ऐसे व्यापारी, जो उनकी दुकान में कोई शख्स आता है तो उनका एक बार मास्क ज़रूर हटवाएं और उसकी फ़ोटो सीसीटीवी कैमरे में आने दें। अगर सीसीटीवी कैमरे आपने नहीं लगवाए हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, और लगे हुए हैं तो उनको चालू हालत में रखें। ये पुलिस की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं ताकि इस कोरोना की आड़ में या मास्क की आड़ में कोई किसी तरह का अपराध न हो। इसकी बचाव के लिए ये हिदायतें जारी की गई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हिदायत है। अगर कोई भी आपकी दुकान के अंदर जहां हैवी कैश लेन, बड़ा कैश का लेन देन होता है, आप लोग, जो शख्स आपकी दुकान में आता है या आपकी जगह पर आता है, उनको उनका फेस मास्क, चेहरे से फेस मास्क हटवाकर उनकी फ़ोटो सीसीटीवी में ज़रूर आने दें, ताकि जो है सारा रिकॉर्ड आप लोगों के पास भी रहे, जिला प्रशासन के पास भी रहे, पुलिस के पास भी रहे। तो साथियों, ये तमाम अपडेट थी कोरोना वायरस को लेकर। बाजार कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं है। जो मुख्य जो समस्याएं थी वो बाज़ारों को लेकर और कोरोना को लेकर मैंने अपडेट दे ही दी है। हालांकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है, फेस मास्क और हम शारीरिक दूरी का पालन करके ही बच सकते हैं। अब इसके साथ तो हम साथी सीख रहे हैं, अपने आप अपना जो मनोबल है आप वो ऊंचा रखें। फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, सतर्क रहने की। बहुत सा देश ऐसा बन चुका है जहां हर रोज सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। टॉप 10 में हम शामिल हो गए हैं, यानी कि टॉप 10 का मतलब अच्छे के लिए शामिल नहीं हुए हैं, हम बुरे के लिए शामिल हुए हैं। जहां दुनिया के 10 देश जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, हालांकि 213 देश इससे प्रभावित हैं, भारत टॉप 10 में शामिल हो चुका है। ये आपके लिए अलार्म है, आपके लिए एक तरह से चेतावनी है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप लोग अब शारीरिक दूरी, फेस मास्क और सैनिटाइज करके इसको हराएं। अंत में कंक्लूजन यही है कि लेफ्ट राइट की दुकानें खुलेंगी और लेफ्ट के सामने अगर नंबर है तो राइट वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिवाय दवाई वाली दुकानों को छोड़कर। और कोरोना अपडेट में वही है, 8 केस एक्टिव हैं। बाकी फिलहाल जिले के अंदर कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।